जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के 6वें दिन श्री कृष्ण लीला का 6वां अध्याय त्रिरावर्त उद्धार की कथा। कृष्ण ने किया त्रिरावत का उद्धार। एक दिन यशोदा अपने कान्हा को नंद भवन में दूध पिला रही थी। माँ अपने लाला का मुख देख रही हैं और बहुत प्यार कर रही हैं। भगवान ने देखा कि आकाश में त्रिरावर्त नाम का असुर चक्कर लगा रहा था। ये आधी के रूप में आया था। भगवान ने जब देखा तो भगवान समझ गए ये मुझे माँ की गोदी से आकाश में ले जाएगा। यदि मैं माँ की गोदी में लेटा रहा तो कहीं माँ को भी ये साथ ना ले जाए। आकाश में मैं माँ को संभालूंगा या खुद को संभालूंगा। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ा कि माँ से गोदी में रखा ही न गया। माँ सोचने लगी कि मेरो लाला फूल से हल्को है, लेकिन आज क्या हो गया है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रहा हूँ। माँ ने झट भगवान को उठाकर पृथ्वी पर लिटा दिया। उसी समय तेज आंधी चली और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। तुरंत त्रिरावर्त ने भगवान को अपनी गोद में लिया और आकाश में उड़ गया। भगवान त्रिरावर्त के साथ युद्ध करने लगे। अंत में भगवान ने अपने कर कमलों से त्रिरावर्त का कंठ पकड़ा और दबा दिया। इस तरह भगवान ने त्रिरावर्त का उद्धार किया। त्रिरावर्त कौन है? पूर्व काल में पांडु देश में सहस्त्राक्ष नामक राजा था। वह रानियों के साथ जल विहार कर रहा था। अतः निकट से जाते दुर्वासा को उसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ने उसे राक्षस होने का श्राप दिया था। मुक्ति के लिए श्री कृष्ण का स्पर्श वांछनीय बताया गया। वहीं राजा त्रिरावर्त के रूप में गोकुल पहुंचा। वह राक्षस रूप में पृथ्वी पर गिरा तो उसके विशाल शरीर छत बिछत दिखलाई पड़ रहा था। आध्यात्मिक पक्ष। ये त्रिरावर्त आधी के रूप में आया था। व्यक्ति के जीवन में भी मोह रूपी आंधी चलती है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। भगवान ब्रज में प्रेम लीला कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम में से सुगंध आती है और मुंह में आती है दुर्गंध। प्रेम बहता रहता है और मोह रुक जाता है। जैसा वर्षा का पानी किसी गड्ढे में रुक जाए तो वहाँ से 2-4 दिन के बाद दुर्गंध आने लग जाती है, लेकिन जब वही पानी नदी में जाकर मिल जाता है तो स्वच्छ हो जाता है। कहने का अभिप्राय कि प्रेम करो, मोह मत करो। प्रेम सबके लिए होता है, मोह व्यक्ति विशेष के लिए। एक बार वसुदेव की प्रार्थना पर यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और नंद बाबा ने इनका स्वागत किया। नंद बाबा बोले, गुरुदेव आप बड़े भाग्यों से इस गोकुल में आए हो। आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे 2 लाला हैं,
उनके अभी तक नामाकरण नहीं हुआ है, आप उनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं करूँगा। नंद बाबा बोले कि क्यों, हमसे सेवा में कोई गलती हो गई? नंद बाबा, गलती नहीं हुई है। अगर मैंने आपको बालकों का नामकरण किया और ये बात मथुरा में कंस को पता चल गई तो वे मुझे दंडित करेगा। आपके कुलपुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, आप उनसे नामकरण करवा लीजिए। नंद बाबा बोले कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और हमारी इच्छा आपसे नामकरण करवाने की है। गुरुदेव, आप सोच रहे होंगे कि हम सबको बुलाएंगे और उत्सव मनाएंगे, तो हम एकांत में नामकरण करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। जब ये बात गुरुदेव ने सुनी तो खुश हो गए और गुरुदेव को गौशाला में लेकर गए, पूजन किया। दोनों माताओं को खबर दी कि गर्गाचार्य जी आए हैं, आप दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर आ जाओ। दोनों माताओं लालाओं को लेकर आ रही हैं। रास्ते में यशोदा रोहिणी जी से कहती है, बहन, आपको पता है हमारे गुरुदेव त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के बारे में जानते हैं। आज हम इनकी परीक्षा ले लें। रोहिणी बोली, यशोदा, तेरे मन में क्या बात आ रही है? हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, इतने बड़े संत की परीक्षा कैसे लें? यशोदा बोली कि बस इतना करना है, आप मेरे लाला को ले लो और मुझे अपना लाला दे दो। दूर से नंद बाबा देख रहे हैं और कहते हैं कि अरे, आज कितना पवित्र दिन है, इनको अपने अपने लालाओं को साथ लाना चाहिए और ये एक दूसरे के लालाओं को लेकर आ रही हैं। नंद बाबा सोच रहे हैं कि कहीं भूल से तो नहीं आ रही हैं। नंद बाबा के मन में भी यही आया कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं गुरुजी से पूछूंगा कि कौन सा बालक किसका है। अब जब बैठ गए हैं सब तो गुरुदेव ने गणेश जी महाराज का पूजन किया। पूजन करके पूछा कि नंद जी बताइए, अब पहले किस बालक का नामकरण करूं? और नंद बाबा बोले कि गुरुदेव, आप पहले उस बालक का नामकरण करो जो यशोदा की गोद में बैठा है।